है ना। माता तिथि का पालन करोगे तो कृष्ण इमीडिएटली मिल जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी, भक्ति जरूरी है। इसलिए इसको आदर के साथ, बोझ के साथ नहीं लेना। गौर हमारे देश सब स्थान करल मन रखे, सेठ सब स्थान हेरी को आमे प्रणय भक्त संगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन स्थानों का भ्रमण किया वो उन स्थानों में जाते हैं, लेकिन किसके साथ जाते हैं? प्रणय भक्त संगे, भक्तों के संग नहीं। प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रणय, प्रणय, प्रणय भक्त संगे, प्रेमी भक्तों के साथ, प्रेमी जिनका भगवान के प्रति रुचि है, उन भक्तों के संग जाता है। उन भक्तों के संग नहीं है कि जो जा रहे हैं और केवल घूमने फिरने और यात्रा को डिफ्रेंट करते हैं। क्योंकि ये जो धाम होते हैं, ये धाम नॉर्मल स्थान है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। आप लोगों को लग नहीं सकता होगा कि हाँ है, कल से लगातार लेक्चर लेक्चर लेक्चर, ये वो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पॉइंट क्या है? ये धाम है, यहाँ पे आप चाहे धक्के से कर लो चाहे मजे से कर लो, लेकिन जितना भजन कर लोगे उतना आपका 84 लाख योनियों में घूमना बंद हो जाएगा। हरि बोल। यहाँ का घूमना 84 लाख योनियों के घूमने को बंद करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप धाम यात्रा को वास्तव में समझेंगे। आप सोचिए, 4 धाम यात्रा या जो भी धाम की यात्रा है, पहले के समय में लोग जब करते थे तो पहाड़ में ये रास्ते नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, सड़कें नहीं होती थी, कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई होटल्स नहीं होते थे। अब आप सोचो, अब चल रहे हैं, यहाँ पे ही रात हो गई, यहीं रुकना पड़ेगा, जानवर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो यात्रा होती थी, उस यात्रा के अंदर इतनी रुचि जागृत हो जाती थी भगवान को देखने की। हाँ, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे? तो वो पूरी रास्ते का जो तकलीफ होती थी, उस तकलीफ से ठाकुर जी के प्रति हमारा अटैचमेंट इतना बढ़ जाता था कि ध्यान चारों तरफ से गायब हो जाता। कई कई महीने की यात्रा होती थी, और तब देखते ही जैसे भगवान को देखते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा, देखते ही बेहोश हो गए। ऐसे ही क्योंकि हृदय पूर्ण रूप से भगवान पे आसक्त हो चुका होता था, तो भगवान को देखते ही भगवान के दर्शन हो जाता था। तभी तो यात्रा करने के बाद में संन्यास आश्रम के लिए इमीडिएटली चला जाता था, क्योंकि ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाता था। यात्रा का वो पर्पज है। यात्रा का पर्पज ये नहीं है कि फैसिलिटीज के साथ में आराम से घूमते फिरते टहलते खाते पीते दर्शन करें और आगे हम कर लिए। यात्रा जो है वो भगवान की प्रेजेंस को अनुभव करने के लिए। मुझे याद है एक बार, बहुत पुरानी बात है, इसको मैं नहीं आया था, मैं छोटा था, ज़्यादा छोटा नहीं था, ठीक था। नीलकंठ जो है ऋषिकेश का क्या हटा से ऋषिकेश से नीलकंठ कावड़ लेके गए थे। आपने किसने कावड़ लेके गए थे? कावड़ होते जब एक बार गया था, तो मेरे कजन थे, उन्होंने कहा था कि तू चलेगा, मैं चल लेता हूँ। और वो मुझे याद है कि आई थिंक हरिद्वार से स्टार्ट किया था हमने, हर की पौड़ी से स्टार्ट किया था। ऋषिकेश तक जो है चले थे, बड़े आराम से चल रहे थे, लोगों को तकलीफ हो रही थी, ये हो रहा था, और मैंने कहा ऐसी तकलीफ हो रही है, तकलीफ होती है इसमें। मन में आ गया कि ये तो बड़ा आराम है, क्या दिक्कत है, ये लोग ऐसे ही चलना नहीं आता है, ये प्रैक्टिस नहीं है, वो नहीं है। वहाँ पे हमारा पड़ाव था, और सुबह में मेरे पाँव जो है खड़े नहीं हुए, एकदम हैवी हो गए, और बहुत मतलब चाह के भी मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं कजन वगैरह थे, उन्होंने हिम्मत करवाई, नहीं भोले बाबा करेंगे, चल तू चल कर हिम्मत। और मैं चला नहीं चलाया। और उस समय मुझे याद है, ऐसे पहाड़ों में जब नीचे जा रहे हैं तो बस उतना रह गया, वो पहाड़ में जाएंगे हम, ऐसे करते करते रो के जो गया, हाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 इंसिडेंट हुए थे। एक बार मैं गिर रहा था, गिरने से लगा कि इसको बचाना, और
एक बार कुछ और ऐसा हुआ था जिसके कारण मुझे फाइनली लगा कि जो है नोटिस किया जा रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। अब वही कावड़ को लेके जाते हैं, अभी लोग क्या मस्ती करने लगे, मस्ती के भाव से जाते हैं, तो नहीं काम आता। तो वो क्या है, अगर एक बार भी आप पूरे ध्यान से चले गए तो क्या करते हैं, आप भोले बाबा के पास चले जाओ, चाहे आप ये वैष्णो देवी चले जाओ, इन सब में एक बार आप ध्यान से चले गए कि आप कृष्ण सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा वरदान जो है कृष्ण सेवा का। नहीं तो लोगों को मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसी तरह से लोग धाम में जाते हैं तो भगवान क्या देते थे, कृष्ण प्रेम देते थे। अगर हम यात्रा को इस ढंग से करते हैं, यात्रा के भाव से करते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि हमें प्रणयी भक्तों के संग में जाना है, प्रेमी भक्तों के संग में, जो आपको एक सेकंड भी भौतिक चीजों में घुसने खींच के ले आए। ये ना हो मेरे जैसा कि खुद भी लग जाए साथ में। नहीं प्रभु जी, आप हमें खींच के ला ना माता जी, मैं पूरा टाइम वेस्ट करना, खुद ही सो गया था 3 दिन, बहुत बुरी हालत है मेरी। आप इतना समझा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है हमारी। सदा याचे घोर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जब भी मृदंग की आवाज सुनती है, हाँ, तो ऐसे मन में आती है कि ये मौका फिर मिलेगा। हरि बोल, जैसे अभी आप लोग मेरा कीर्तन करें, हरि बोल, हरि बोल। फिर मौका मिले कीर्तन करने का। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है, प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय। जैसे भगवान की मूर्ति देखते राधा कृष्ण की आनंद आता है, और से प्रसाद क्या है, उनकी कृपा है, उसको पाते ही ये जो हमारा भौतिक प्रपंच है खत्म हो जाता है। जे दिन गृह भजन देखी, जिस दिन घर में भजन आता है, भजन किया जाता है, हरे कृष्णा किया जाता है, वो घर गोलोक बन जाता है। और भगवान के चरणों का जो सागर है, क्या है, गंगा मैया। आज तो आप लोगों ने अच्छे से देखा है, साथ साथ ही चल रही है।